हाय। टाइप 2 डायबिटीज के पहले का स्टेप है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और दुख की बात यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ऑब्वियस नहीं होता, इसके सिम्टम्स दिखते नहीं है। तो हो सकता है आप डायबिटीज की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहे हो पर आपको इसका आइडिया नहीं हो। और ये जो है वो डायबिटीज के अलावा और भी कई बीमारियों के पहले का स्टेप होता है। तो हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, इसके कारण क्या है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ना हो या फिर आप इसको अवॉइड कर सकें, और इसके कॉम्प्लिकेशंस कैसे, क्या दिक्कतें हो सकती हैं। मेरा नाम है आकृत और आइए समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिटेल में और थोड़ा लॉजिक के साथ। हम पिछले वीडियो में बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में डायबिटीज और शुगर को काउंटर करने के तरीके बताएंगे। इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे मुंह से निकल गई भैया मेरी जबान टूट गई, के को मत बताना, सीधे घर चलो, बचाओ मेरी मम्मी मेरी माँ। शुरू करते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस समझने से पहले थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है इंसुलिन? ये एक टाइप का लाइफ के लिए एसेंशियल हार्मोन है, मतलब एक टाइप का हार्मोन है जो हमारा बॉडी रिलीज करता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। हम जब कुछ खाते हैं, कोई सा भी खाना खाते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है जो एक टाइप का शुगर होता है। ये शुगर जो है वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है और फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो हमारे जो मसल्स होते हैं, फैट होते हैं और जो लिवर होते हैं, ये इस शुगर को निकालते हैं ब्लड में से और यूज करते हैं एनर्जी की तरह, ऊर्जा की तरह। तो ये जो ब्लड से शुगर निकालने वाला जो काम होता है, उसके लिए इंसुलिन चाहिए। तो अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन ना हो तो हम चाहे कितना भी खाना खा लें, वो खाना हमारे ब्लड में तो चला जाएगा बट हमारा बॉडी उसे यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ब्लड में ही रह जाएगा, वो वहां से निकलेगा नहीं। तो हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको सेल बोलते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से ही हमारा बॉडी बना है। एक सेल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। ओके, तो ये हमारा सेल है और ये जो रेड वाला एरिया है ये ब्लड है, मतलब जो खून की बारिश हो रही है। तो ये जो जी वाले जो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, जी वाले सर्कल्स ग्रीन कलर के, ये ग्लूकोज है, मतलब शुगर है। और ये जो आई बनाया है मैंने और ब्लू वाले कलर से है, वो इंसुलिन के हार्मोन्स हैं। तो हमारा सेल का जो वॉल होता है, सेल की जो बाउंड्री होती है, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स और ग्लूकोज चैनल्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि ये रिसेप्टर जो है, आप इनको लॉक्स की तरह समझ लीजिए कि ये ताला है और जो इंसुलिन के हार्मोन्स है वो कीज हैं। तो अगर इंसुलिन रिसेप्टर्स में इंसुलिन आता है तो फिर ये ग्लूकोज चैनल्स जो हैं ये खुल जाते हैं, मतलब ये गेट की तरह है जो आप समझ लीजिए खुल जाते हैं, और फिर इसमें से ग्लूकोज जो है हमारे सेल के अंदर एंटर कर सकता है और हमारा सेल उसको फिर यूज कर लेगा एनर्जी के लिए। तो अगर इंसुलिन नहीं हुआ तो ये जो ताला है ये खुलेगा नहीं, रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे और ग्लूकोज चैनल्स नहीं खुलेंगे। तो इसीलिए इंसुलिन जो है रिक्वायर्ड होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो उतने अच्छे से इंसुलिन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब अब उतना ही काम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन चाहिए होता है। ये जो ताले हैं समझ लीजिए थोड़े से ढीठ हो जाते हैं। तो अगर बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए पहले से ज्यादा इंसुलिन लगने लगे तो फिर हम कहते हैं कि हमारा बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया। अब जितना बॉडी में इंसुलिन है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होने लगी, तो वैसे केसेस में आप समझ सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाएंगे। इसको बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होना, वो ग्लूकोमीटर वगैरह के टेस्ट में आ जाएगा। ये इंसुलिन जो है ये हमारे बॉडी में बनता कैसे है, तो हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है पैंक्रियास, इधर वो बनाता है। पैंक्रियास को हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। हाँ, इस वीडियो के बाद में आपको याद रहने वाला ना, हमको जान देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण जो है वो इस यूट्यूब चैनल के फ्यूचर की तरह ही अंधेरे में है। मतलब ऐसे साइंटिस्ट ने कुछ आइडेंटिफाई करा है कि कुछ जीन्स हैं जिनसे होता है, बट एग्जैक्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाया है अभी तक। हाँ, कुछ एक्वायर्ड कॉजेज जो है वो हमें पता है कि इनके वजह से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्वायर्ड कॉजेज वो होते हैं जिन कारणों के साथ आप पैदा नहीं हुए पर आपके लाइफस्टाइल की वजह से वो कारण अब आप में है कि इनके वजह से आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। ये जेनेटिक नहीं होते हैं। पहला कारण जो आइडेंटिफाई हुआ है वो है विसरल फैट। फैट समझ लीजिए दो तरीके के होते हैं। एक हमारे स्किन के जस्ट नीचे होता है, वो हमारे थाइज में, बेली में, आर्म्स में, वो में दिख जाता है, फील हो जाता है। इसको सब क्यूटेनियस फैट बोलते हैं, नाम जरूरी नहीं है। दूसरा जो टाइप का फैट है वो होता है हमारे ऑर्गन्स के बीच में, मतलब हमारे अंगों के बीच में होता है। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे प्रॉब्लम्स होती हैं। ये विसरल फैट जो है
ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा और भी बीमारियों का कारण बनता है, जैसे इन्फ्लेमेशन, हार्ट की बीमारियां वगैरह वगैरह। इस वीडियो में नहीं। विसरल फैट जो है ये हमारे स्किन के नीचे जो फैट होता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये फैट कम कैसे करना है वो जानना जरूरी है। तो ये फैट जो है इसको अलग से कम करने का कोई तरीका नहीं है, आपको इन जनरल फैट लॉस करना होगा। उससे सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे है और जो विसरल फैट है जो ऑर्गन्स के बीच में है, दोनों साथ में कम होंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप विसरल फैट कम करें और बाहर का फैट नहीं कम करें। तो इन जनरल अगर आपके बॉडी में फैट कम है तो फिर आप हेल्दी हैं। अगला जो कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी है, मतलब अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका बॉडी इंसुलिन को इतने अच्छे से नहीं यूज कर पाता है। एक्सरसाइज करने से आपके सेल्स जो हैं वो फ्रेश रहते हैं, तो जो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं इंसुलिन के साथ। और एक्सरसाइज से फैट जो है वो कम होता है और मसल्स बनते हैं, और मसल्स जो है वो इंसुलिन को ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं इन कंपैरिजन टू फैट। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, फैट घटाइए, मसल्स बनाइए। तीसरा अक्वायर्ड कॉज है डाइट। हाईली प्रोसेस्ड फूड, मतलब बाहर का खाना और पैक्ड खाना वगैरह, सैचुरेटेड फैट्स और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, यानी कि रोटी, मैदा, चावल, बिरयानी, इन तीनों टाइप के फूड्स का डायरेक्ट लिंक पाया गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। तो जब आप कोई हाईली प्रोसेस्ड या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो आपका बॉडी उसको बहुत जल्दी प्रोसेस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक बार में जाता है, जिससे जो पैंक्रियाज हैं उन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर आता है कि भाई जल्दी जल्दी ज़्यादा इंसुलिन बना के दे। तो ओवर टाइम इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और चौथा जो एक्वायर्ड कॉज है वो कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिकेशंस जैसे स्टेरॉइड्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, HIV का ट्रीटमेंट और साइकेट्रिक जो मेडिकेशंस होती हैं उनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अब हम लोग देखते हैं रिस्क फैक्टर्स, मतलब किन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस सेक्शन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मेन का अगर वेस्ट साइज, कमर का जो साइज है वो 40 इंचेस या उससे ज़्यादा है और विमेन का 35 या उससे ज़्यादा है तो फिर खतरे की घंटी है। अगर आप इन जनरल भी मोटे हैं, उतना वेस्ट साइज नहीं है, तो भी आपको अपना वजन कम करना चाहिए। इसका डायरेक्ट लिंक होता है विसरल फैट से। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है कि अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, ये पहले भी डिस्कस करा है, तो आप कोई सा भी टाइप का एक्सरसाइज कीजिए, पर कीजिए, चाहे वो योगा हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, वेट ट्रेनिंग हो, कुछ भी। आपको कम से कम 5 दिन करना चाहिए हफ्ते में एक्सरसाइजेस। आप सिंपल से लाइफ चॉइसेस भी ले सकते हैं जो आपके लिए हेल्दियर हों, जैसे कि स्टेयर, सीढ़ियाँ ले लेना लिफ्ट की जगह, कहीं पास में जाना हो तो बाइक की जगह पैदल चले गए, डिनर के बाद थोड़ा वॉक कर लिया, वगैरह वगैरह। कुछ भी कीजिए पर आप आलसी मत रहिए। लेजीनेस गेट्स यू किल्ड फास्टर। आयरॉनिक, इजंट इट? तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है अनहेल्दी डाइट। तो आपको हेल्दियर डाइट की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स, फिश, लीन प्रोटीन्स वगैरह वगैरह। और ये पोर्शन कंट्रोल्ड होने चाहिए, मतलब लिमिट में होना चाहिए। ये नहीं कि मछली बोला तो पूरा तालाब ही निपटा डाले। चौथा रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस और स्लीप एपनिया। तो आप स्ट्रेस मैनेज कीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और सही अमाउंट ऑफ स्लीप से। स्लीप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपकी नींद पूरी हो रही है? क्या आप सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं? क्या आप 14 घंटे सो रहे हैं? क्या आप लेक्चर में सो रहे हैं? क्या आप ऑफिस की मीटिंग्स में सो रहे हैं? क्या आप डर के सो रहे हैं? क्या आप खौफ में सो रहे हैं? क्या आप जज्बात में सो रहे हैं? इसके अलावा किन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में टाइप 2 डायबिटीज़ रहा है, अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं सिम्टम्स। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बताए थे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ऑब्वियस नहीं होता, इसके सिम्टम्स इनविजिबल होते हैं। मिस्टर इंडिया की घड़ी लगा के, सॉरी बैड जोक। हाँ, तो इनविजिबल सिम्टम्स है, तो आपको ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए जाना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। तो अगर आप ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं 130/80 से ज़्यादा हो तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आप पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट कराते हैं तो फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से ज़्यादा होना,
एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका रीडिंग 40 से कम होना, HbA1c 5.6 से ज़्यादा होना, ये सब सिम्टम्स है कि आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। HbA1c क्या होता है और उसको डिटेल में मैंने कवर करा था पिछले वीडियो में, लिंक कर दूंगा, देख लीजिएगा। अगर आपने ग्लूकोमीटर घर में ही ले रखा है तो आप खुद ही चेक कर सकते। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छी बात है कि आपने ले रखा है, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, यू हैव माई रिस्पेक्ट। आप घर पे ही चेक कर सकते हैं कि आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है या नहीं। तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 से ज़्यादा है या फिर खाने के 2 घंटे बाद 140 से ज़्यादा है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से। तो अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय के साथ वो और ख़राब होता जाता है, वो और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट होता जाता है। पैंक्रियाज जो है जितना इंसुलिन रिक्वायर्ड है उतना नहीं बना पाती है, तो फिर वो प्री डायबिटीज़ होता है और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ बन जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का तो डायरेक्ट रिलेशन है। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो है सीवियर हाई ब्लड शुगर, सीवियर लो ब्लड शुगर, स्ट्रोक, आई प्रॉब्लम्स, हार्ट, किडनीज, कैंसर, अल्जाइमर्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS। चलिए फटाक से हम लोग समरी देख लेते हैं। आपको मौका मिल जाएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। लिया? नहीं? लीजिए। अभी हो गया? डन? बंद करूं? ऐसे डायबिटीज़ के बारे में हम डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, वो नेक्स्ट है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो। प्लीज प्लीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए तालियां, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में आपने ये वीडियो पूरा देखा, थैंक यू। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। इन जनरल आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए किसी और के साथ जिसको इन्फॉर्मेशन हेल्प कर सकती है, स्पेशली जो डायबिटिक हैं। शुगर और कैसे कैसे आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, नॉलेज की भूख है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके जस्ट पहले, वो वाला आप देख सकते हैं चैनल पर, मैं लिंक भी कर दूंगा। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू। क्या आप रोड पे सो रहे हैं? क्या आप अकेले सो रहे हैं? क्या आप दुकेले सो रहे हैं? क्या आप सो रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है? क्या आप सो रहे हैं क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही? क्या आप सो रहे हैं प्लस रो रहे हैं? क्या आप सिर्फ रो रहे हैं? क्या आप कपड़े धो रहे हैं?